जय श्री कृष्ण। आप सभी को पौष मास पुत्रदा एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पुत्रदा एकादशी के व्रत का पारण कब करना चाहिए, पारण कब किया जाएगा। आपको बता दूं कि इसमें जानकारी उन लोगों के लिए भी है जो 30 तारीख को व्रत कर रहे हैं और 31 को जिन्हें पारण करना है, और उनके लिए भी है जो 31 को व्रत करेंगे और 1 जनवरी को पारण करें। क्योंकि बहुत से लोगों ने 30 तारीख को भी व्रत किया है और बहुत सारे 30 तारीख को एकादशी थी, जैसे यूके, यूएसए, कनाडा, इन सभी जगहों पर 30 तारीख को ही सूर्य के मुख से एकादशी थी। भारत के कुछ प्रांतों में भी 30 तारीख को व्रत किया गया है, और जिन्हें जानकारी नहीं थी उन्होंने भी 30 तारीख को व्रत किया है। तो 31 तारीख को पारण कैसे करेंगे, ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पारण की विधि क्या रहेगी, नियम क्या रहेंगे, पूजन कैसे रहेगा। क्योंकि 31 तारीख को अगर पालन कर रहे हैं तो 31 को पूर्व द्वादशी है, उसमें 3 अलग से आपको प्रयोग करना है, और किन को प्रयोग नहीं करना है इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। और जो लोग 31 को व्रत करेंगे वो 1 तारीख को 1 जनवरी को पारण कैसे करेंगे, विधि आदि क्या रहेगी, मंत्र भोग आदि क्या रहेगा, वो भी मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं। पूजा का समय क्या रहेगा, पारण के लिए वो ध्यान देने की बात है। क्योंकि 31 तारीख को सुबह सुबह पारण नहीं किया जा सकता है। सुबह सुबह पालन किया तो जो भी व्रत किया गया है वो निश्चित खंडित होगा। तो पारण के लिए शुभ समय क्या रहेगा वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं जानकारी प्रदान। तो आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे, उपयोगी लगे, तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। परमेश्वर वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए और अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आप देख रहे हैं प्राचीन मार्ग टीवी ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल प्राचीन मार्ग टीवी धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। शस्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। प्रिय दर्शकों, पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इसे पुत्रदा एकादशी कहते हैं। ये एकादशी मनुष्य की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। ऐसा नहीं है कि केवल निसंतान दंपतियों को ही एकादशी करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये एकादशी केवल पुत्र की कामना के लिए ही की जाती है, अर्थात पुत्र की प्राप्ति के लिए ही की जाती है। ये एकादशी का व्रत सभी को करना चाहिए, क्योंकि भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जब आप व्रत पूजन संकल्प करते हैं तो जो भगवान से संकल्प में आप बोलते हैं, जो मांगते हैं, वही आपको होता है। तो आशा करते हैं कि आपने व्रत पूजन और संकल्प आदि कर लिया होगा। एकादशी पूजन आदि करने के बाद मनुष्य को नियमों अनुसार दिन को व्यतीत करना चाहिए। नियम क्या कहते हैं कि व्रत पूजन के बाद आपको अपना समय व्यतीत कर रहे हैं तो भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए व्यतीत कीजिए। इसी प्रकार का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा ना कीजिए, किसी का हित ना कीजिए, किसी का बुरा ना कीजिए। प्रमुख रूप से जो आज के समय में ध्यान देने की बात है वो ये कि पर से आपको बचना चाहिए। एकादशी व्रत आपने अगर किया है तो परनिंदा आपको भूल के भी नहीं करनी चाहिए। ये आपके एकादशी व्रत के पुण्य को क्षीण करता है, नष्ट करता है। किसी की भी निंदा या कहें चुगली ये आपको नहीं करनी है। घर में किसी प्रकार का कलह क्लेश भी ना हो, क्योंकि आपके घर में भगवान नारायण विराजमान है, जो कि आपने स्थापित की है। तो भगवान विराजमान है। घर में शांत और एक बहुत ही प्रसन्नता का वातावरण होना चाहिए। सायंकाल को आपको कीर्तन करना चाहिए। कीर्तन की बड़ी महिमा है। कीर्तन कैसे करें, आसपास कहीं मंदिर होगा, वहां अगर कीर्तन होता है तो वहां जाइए, घर पे आप कीर्तन कर सकते हैं। आपके पास ढोलक आदि कुछ है, आप खुद गा सकते हैं, तो ऐसे कीर्तन कर सकते हैं। भगवान कहते हैं कि नाच के गा के इस प्रकार से कीर्तन किया जाए। अगर ऐसे कीर्तन नहीं कर सकते तो आप मेरे पाठों को पढ़ के या सुन के कीर्तन कीजिए। तो उसके लिए भगवान ने कुछ पाठ बताए हैं जिसका वर्णन मैं पहले भी कर चुका हूं। उन पाठों को आप सुनिए। आपकी सुविधा के लिए मैंने अपने चैनल पर एकादशी व्रत, कीर्तन और जागरण का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए सुने जाने वाले स्तोत्र पाठ का एक वीडियो बनाया है। आप उसका लाभ ले सकते हैं, उसे सुनिए। उससे आपको घर बैठे कीर्तन का लाभ प्राप्त होगा, कीर्तन का फल प्राप्त होता है। उसको श्रवण करने के बाद बात आती है कि आहार क्या लेना है। जब आप सायंकाल को आहार लेंगे तो ध्यान दीजिएगा कि इसमें केवल फल आहार ही लेना चाहिए। नियम तो यही है, पर मेरी सलाह भी यही होती है कि फल आहार से भी प्राय है कि आप दूध फल लीजिए। इसके अतिरिक्त बहुत लोग आजकल कुटु, शामक,
सिंघाड़े आदि का कुछ बना लेते हैं, पुए, पकौड़िया, पुड़िया भी बनाते हैं लोग, रायता, और कुछ लोग आलू की सब्जी भी बनाते हैं और उसमें काली मिर्च और सेंधे नमक का प्रयोग करते हैं। सेंधा नमक कहें या लाहौरी नमक कहें, उसका प्रयोग करते हैं लोग। परंतु मेरी सलाह यह है कि अगर एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो एकादशी का व्रत केवल फल और दूध के साथ ही किया जाना चाहिए। ये तमाम आहार आपको नहीं लेना चाहिए। ये संपूर्ण चीजें ना ले तो है, अगर ना रहा जाए तो फिर उस अवस्था में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि शास्त्रीय नियम ये कहता है कि आपको फल आहारी व्रत करना चाहिए। नमक मिर्च तो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है ही। दूसरा, इसमें कई बार लोग करते हैं कि दिन में फल खा लेते हैं, जूस ले लेते हैं। कोई वृद्धजन है या किसी की सेहत ठीक नहीं है या कोई गर्भवती माताएं हैं, वो ऐसा करें तो समझ आता है। पर जो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत का कहता है कि इसमें जितनी बार आप खाएंगे उतना आपका पुण्य क्षीण होता है, पुण्य कम होता है, इस व्रत का प्रभाव कम हो जाता है। इसीलिए केवल आपको एक ही बार फल आहार करना चाहिए। रात्रि काल को जागरण की बड़ी महिमा है। जागरण एकादशी में बड़ा महत्वपूर्ण कहा गया है। इससे आपको अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है, इसीलिए जागरण आपको करना चाहिए। जागरण कब तक करें और कैसे करें? जितना हो सके यथासंभव उतना कीजिए। 1 बजे तक कीजिए, 2 बजे तक कर सके 2 बजे तक कीजिए। इस समय करना क्या चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए। मंत्र जाप कीजिए, मंत्र जाप नहीं तो भगवान के जो स्रोत है उनका श्रवण कीजिए, पठन कीजिए। वीडियो मैं आपके लिए अपलोड करता हूं। प्रत्येक एकादशी पर अधिक कुछ ना कर पाए उनका श्रवण कीजिए, भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए उनको सुनिए, ये आपके लिए उत्तम फलदायी होंगे। इस प्रकार से रात्रि काल को व्यतीत कीजिए। पारण के लिए आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। ऐसा इसलिए क्योंकि व्रती जो है उसको सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए, ऐसा नियम कहा गया है। तो स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। दंत धावन अभी भी आपको जब तक पारण नहीं हो जाता तब तक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें या तो नमक आता है या तो केमिकल आता है, जो मंजन, टूथपेस्ट आदि है, और ये दोनों ही चीजें जो है केमिकल और नमक आपके व्रत को खंडित करते हैं, इसलिए इसका प्रयोग नहीं करना। अगर आपके पास कोई व्यंजन है तो आप उसका प्रयोग कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप जानकारी हमारे नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और फिर अब आप व्रत पूजन करेंगे। यहां ध्यान दीजिएगा कि जो भी श्रद्धालुगण 30 तारीख को व्रत कर रहे हैं वो 31 को पालन करेंगे। तो 31 को जो पालन करेंगे उन्हें तुलसी पूजन नहीं करना, तुलसी का पत्ता नहीं टूटना चाहिए, इससे बचना है आपको। क्योंकि द्वादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना, तुलसी पूजन जो है वो वर्जित कहा गया है। एकादशी को किया जाता है परंतु द्वादशी नहीं किया जाता है। वही जो लोग द्वादशी को व्रत कर रहे हैं तो वो व्रत वाले दिन तुलसी पूजन नहीं करेंगे, वो पारण वाले दिन तुलसी पूजन कर सकते हैं। क्योंकि 31 को व्रत करके जो पारण है वो त्रयोदशी में होगा, तो 31 तारीख को जो पारण कर रहे हैं वो तुलसी पूजन नहीं करेंगे, केवल भगवान विष्णु का पारण दिवसीय पूजन करेंगे। तो आइए पहले अब हम पूजन की विधि जान लेते हैं कि पूजन आपने कैसे करना है। इसी में मैं बताने जाऊंगा आपको कि जो 31 को पारण करेंगे उनको कैसे करना है और जो 1 जनवरी को करेंगे वो कैसे करेंगे। साथ ही क्योंकि 31 तारीख को कुर्म द्वादशी है प्रिय दर्शकों, तो कुर्म द्वादशी की जो पूजा की विधि, कुछ विशेष पूजा जो की जाती है ना भगवान नारायण की, उसको भी मैं इसी में करवा दूंगा। इससे क्या है कि आपको दोनों लाभ मिलेंगे। एक तो एकादशी पारण का पूजन तो होगा ही, कुर्म द्वादशी के दिन भगवान नारायण को दुग्ध स्नान और जो विशेष वस्तु अर्पित करने का प्रावधान कहा गया है, पुण्य अर्जन करने के लिए वो भी साथ के साथ हो जाएगा। तो आपके पास चौकी पहले से आपने लगा के रखी होगी, क्योंकि हमने पूजा विधि में बताया था कि कैसे पूजा की जाती है। चौकी आदि आपने लगा के रखी है, स्थापित की है, भगवान को स्थापित कर रखा है। से ऐसे भी दर्शक होंगे जो पहली बार देख रहे हैं हमारा ये पारण का वीडियो, उन्होंने चौकी आदि नहीं लगाई होगी, इसीलिए मैं चौकी लगाने से ही आरंभ करूंगा और फिर हम विस्तार से आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए आपके पास क्या सामग्री होनी चाहिए, इसको एक बार ध्यान से सुनिए। एकादशी पूजन का जो है सामग्री वो भी इसमें, और कुर्म द्वादशी की पूजा भी इस दिन साथ में ही की जानी है, तो उसको भी मैं इसी में साथ में करवाऊंगा। सामग्री में आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु का कोई चित्र या प्रतिमा लीजिए। जो विशेष रूप से कुर्म द्वादशी का लाभ लेना चाहते हैं उनका पूजन प्रतिमा पर ही हो सकता है, जैसे लड्डू गोपाल जी की प्रतिमा, शालिग्राम जी की प्रतिमा या भगवान विष्णु की कोई भी प्रतिमा ले लीजिए। उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी लीजिएगा, चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र लीजिएगा। पूजा के लिए आपके पास रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग
इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, पुष्पमाला, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, गंगाजल, शहद का प्रयोग नहीं होगा और थोड़ा सा दूध अलग से भी रख लीजिएगा कुर्म द्वादशी के निमित्त भगवान को अर्पित करने के लिए। इसके अतिरिक्त थोड़ा सा इत्र ले लीजिएगा। ये सारी सामग्री आपने एकत्र करनी है। जनेऊ भी आपको एक लेनी है और एक लोटा लेना है तांबे का। ये सारी सामग्री एकत्र करके जो आपका पूजा स्थल है वहां पे आसन लगा के बैठ जाइए। अब आप जो लोटा है ना तांबे का, उसमें पहले थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, फूल के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। लोटे में जो जल भरा है उसमें से फूल से जल के छींटे दीजिए। उस स्थान पर जहां बैठकर आपने पूजन करना है, चौकी लगानी है, जहां उस पर जल के छींटे दीजिए। इससे क्या होगा कि वो स्थान शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा, वो सामग्री भी शुद्ध और पवित्र हो जाएगी। क्योंकि हम तक आने तक वो पता नहीं कितने हाथों से लग के सामग्री आ रही है, किसने किस अवस्था में उसको छुआ। इसलिए उसका भगवान को पूजन करने से पहले शुद्धिकरण आवश्यक होता है। इस प्रकार से आपने इस स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को शुद्ध किया। अब आप चौकी लगाइए। चौकी पर पीला या लाल वस्त्र जो है उसको बिछाइए, भगवान की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। जो पूजन कर रहे हैं, केवल एकादशी का उनके पास केवल तस्वीर है तो वो तस्वीर को स्थापित करेंगे, रख दीजिए। उनके सामने घी का दिया रखिए। अगर घी का दिया रख रहे हैं तो सीधे हाथ की ओर, जिनके पास घी का दिया ना हो वो तिल के तेल का दिया रख सकते हैं। वो उलटे हाथ की ओर आएगा, लेफ्ट हैंड की तरफ। भगवान की उसके विपरीत धूप को रखिए। इस प्रकार से स्थापना कर लेने के बाद अब आप अपने सीधे हाथ पर एक चम्मच से जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद केवल 2-2 बूंद जल लेना है आपको हाथ पे और जलाजमनी करनी है। एक एक मंत्र पर वह 2-2 बूंद जल लेना है। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जो लोग निर्जला व्रत करते हैं ना, उनके लिए केवल इतना ही जल अचमनी के लिए बोला गया है। 6 मासा जल जो है निर्जला एकादशी वालों के लिए में लेना चाहिए, तो वो 2-2 बूंद जल के अनुसार हो जाता है। बाकी जो लोग हैं वो तो थोड़ा ज्यादा भी ले लेंगे तो फर्क नहीं पड़ता। तो पहले हाथ धो लीजिए, हाथ पे जल लीजिए, हस्तों हाथ धो के अब ग्रहण कीजिएगा। 2 बूंद जल लीजिए, पी जाइए। 2 बूंद जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय, पुनः 2 बूंद जल लीजिए, पी जाइए। हाथ पर जल लीजिए, हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। पारिवारिक जन बैठकर यदि पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। अब धूप और दीप को प्रज्वलित कीजिएगा। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो दीपक जलाते हैं एकादशी पूजन वाले दिन ही, वो पूरे 24 घंटे के लिए भी जलाते हैं। तो उस अवस्था में पारण वाली पूजा के लिए दोबारा से जलाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि पहले से ही जल रहा पूजन करते हैं। पूजन में भगवान को सबसे पहले अर्पित किया जाता है। जिनके पास प्रतिमाएं हैं वो प्रतिमा को किसी थाली आदि में रख लीजिए, किसी ऐसे पात्र में जिससे कि उनको जल अर्पित करें। तो पहले नहीं, थोड़ा बड़ा पात्र दीजिएगा, क्योंकि बाद में गंगा जल से भी स्नान होना है, बाद में दूध से भी स्नान होना है। तो उसके अनुसार पात्र दीजिए, उसमें रखिए। ओम श्री नारायणाय नमः, शिवासुदेवाय नमः। एकादशी पारण पूजन अंतर्गत श्री हरि विष्णु निमित्तार्था, यह पद के रूप में 1 चम्मच जल भगवान के पैरों पर अर्पित कीजिए और जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं उस सामने एक पात्र रख दीजिए, कटोरी आदि उसमें छोड़ दीजिएगा। अर्घ्य के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। आचमनी के रूप में 1 चम्मच जल अर्पित कीजिए। पद्य अर्घ आचमनी कराने के बाद भगवान को स्नान कराएंगे। शंख में जल भर लीजिए और उससे आप भगवान को स्नान कराइएगा। शंख में इसलिए क्योंकि आज द्वादशी है। वैसे तो नारायण को जब भी आप शंख से स्नान कराते बड़ा कल्याणकारी होता है। आप प्रतिदिन भगवान शालिग्राम को या भगवान लड्डू गोपाल को शंख में जल भर के स्नान कराएं, बहुत पुण्यदायी होता है। मैं प्रतिदिन के नियम में इसका पालन भी करता हूं। और फिर वह प्रतिदिन का चरणामृत भगवान का होता है, उसका पान कीजिए, प्रसाद रूप में ग्रहण कीजिए। आइए स्नान कराते हैं भगवान को। ओम नारायणाय नमः जल समर्पित कीजिए, भगवान को स्नान कराइए। प्रेम से शंख से मंत्र बोलते जाइए। ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। आप भी चला सकते हैं, पर पहले से अपलोड है। पुरुष भूमि लिखेंगे तो मिल जाएगा। पुरुषों का पाठ चला दीजिए और आप स्नान कराते जाइए। ओम नारायणाय नमः स्नान कराने के बाद शंख से, और अब आप भगवान को दूध से स्नान कराएंगे। ये दूध से स्नान जो कराया जा रहा है ना, ये उनके लिए कराया जा रहा है जो कुर्म द्वादशी का भी पुण्य फल साथ में प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि आज कुर्म द्वादशी का बड़ा ही उत्तम दिन है। तो शंख में दूध भरिए और मंत्र वही रहेगा, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः।
दूध से स्नान कराइए भगवान को। अब पंचामृत बनाया होगा आपने, कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर, गंगा जल को मिला के वो पंचामृत लीजिए। पंचामृत से भगवान को अभिषेक कराइए। जो लोग तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो पंचामृत को फूल पर लगा लीजिएगा और भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः। पंचामृत स्नान में तार्थामृतम नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः। शुद्ध शुद्ध जल से स्नान कराइए। शुद्ध जल से स्नान के लिए वही शंख में जल भरिए, भगवान को स्नान कराइए अच्छे से। और तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं तो शुद्ध जल से छींटे दीजिए। ओम नारायणाय नमः शुद्ध जल से स्नान कराइए। प्रतिमा या तस्वीर जो है उनको अच्छे से पोंछ दीजिए, अपने आसन पर विराजमान कीजिए। अब भगवान को सबसे पहले वस्त्र अर्पित किया जाता है। वस्त्र अर्पित करने के लिए मौली का एक टुकड़ा तोड़िए, वह भगवान को अर्पित कीजिए। यज्ञ को पवित्र अर्पित करेंगे। जनेऊ लीजिए, जनेऊ को रोली, कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। यज्ञ को पवित्र अर्पित कीजिए। यज्ञ पवित्र अर्पित करने के बाद भगवान को इत्र अर्पित कीजिएगा। तो इत्र को फूल पर लगा लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिएगा। भगवान को प्रेम से तिलक कुमारी से तिलक कीजिए, नमः चंदन लगाइए। भगवान को तिलक करने के बाद पुष्प अर्पित करेंगे। फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा। भगवान को प्रेम से माला पहनाइए, धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा। ओम नारायणाय नमः। नमः धूप दिखा के नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आप फल अर्पित कर सकते हैं, मिठाई अर्पित कर सकते हैं, या कुछ ना हो तो मिश्री अर्पित कर सकते हैं, बताश अर्पित कर सकते हैं। जो लोग कुर्म द्वादशी के लिए पूजन कर रहे हैं केवल, या कुर्म द्वादशी फल प्राप्त करना चाहते हैं, आज के दिन आपको खीर का भोग भगवान को लगाना चाहिए। और ये लगाया जा सकता है क्योंकि द्वादशी का दिन है। आज खीर चावल बनाने में कोई दोष नहीं है, भगवान को भोग ही लगता आया है। द्वादशी के दिन वहां भगवान को खीर बनाइएगा, वहां भोग प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिएगा। जलाश्मनी के रूप में 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कर दीजिए। तांबू लीजिए, पान का पत्ता लीजिए, उसपे 2 लौंग, 2 इलायची, सुपारी रखिए और वो पान का बीड़ा भगवान को अर्पित कीजिए। जो लोग इस व्रत को कर रहे हैं पुत्र प्राप्ति के लिए, वो पान के बीड़े में कपूर रखिएगा और भगवान से ये निवेदन कीजिएगा कि हे प्रभु, ये व्रत हम संतान पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, हमारी इस मनोकामना को पूर्ण कीजिए और ये तांबुल इसके निमित्त स्वीकार कीजिए। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं आप भगवान को वह दक्षिणा चढ़ाइए, हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए। इस प्रकार से आपने भगवान विष्णु का पूजन किया है। ये आपको कुर्म द्वादशी फल भी देगा और एकादशी पुण्य फल भी प्रदान करेगा। इस प्रकार पूजन करने के बाद आपको तुलसी माता की कथा सुननी चाहिए। अगर संभव है आपके लिए तो आप विष्णु शास्त्र नाम का श्रवण कर सकते हैं। तदोपरांत भगवान की आरती कीजिएगा। आरती करके भोग प्रसाद जो बनाया है वो थाली में सजाइए। पारण के दिन आप कुछ भी बना सकते हैं। आप चाहे पीले चावल बना सकते हैं, आप चाहे पूरी हलवा बना सकते हैं, आप शुद्ध जो सात्विक भोजन आता है, रोटी, सब्जी, चपाती, परांठे, वो भी बना सकते हैं। जो भी आपने आज बनाया थाली सजाइए, उसमें तुलसी डल रखिए और हम मंत्र पढ़ते हैं। भगवान के सामने थाली रख दीजिए, पर्दा कर दीजिए, पर्दा हटाइए, जलाश्वानी कीजिए, पर्दा जल लीजिए और थाली के चारों तरफ घुमा के छोड़ दीजिए। हाथ जोड़कर नमस्कार करके थाली वहां से उठा लीजिए। बाकी प्रसाद में इसको मिला दीजिएगा। अब अंतिम प्रक्रिया, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया, पुष्पांजलि करेंगे। पुष्पांजलि करने के लिए हाथों में पुष्प लीजिए, हाथ जोड़ के खड़े हो, जैसे हम बोलते हैं भगवान का ध्यान कीजिए। परमेश्वर, हे भगवान, ना हम आपका आह्वान जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं, हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा हमने आपके श्री चरणों की इन 2 दिन की पूजा में की है। हमने एकादशी का व्रत भी किया है। इसमें हमसे जाने अनजाने में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो गई हो तो प्रभु से क्षमा कीजिएगा। आप दया सिंधु हैं, हम आपकी बालक नादान हैं, आपकी नादान संतानें हैं। हमने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उत्तम से उत्तम करने का प्रयास किया है। हे भगवान, आपको अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। तन, मन, धन सब आप ही का है। हमारे पास केवल क्या है? परमेश्वर प्रभु, ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार कीजिए और दया का आशीर्वाद प्रदान कीजिए। वो पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए, खड़े खड़े कर लीजिए और फिर भगवान को प्रणाम करके सर झुका के माता इसी प्रकार प्रणाम करेंगे। पुरुष चंद दंडवत प्रणाम करके, और अब आप ब्राह्मण के निमित्त जो भी दान दक्षिणा देनी है वो कार्य कीजिए। अगर आप ब्राह्मण को घर पे भोजन करा सकते हैं, घर पे बुलाइए, ब्राह्मण को भोजन कराइए, दान दक्षिणा आदि दे के विदा कीजिए, या मंदिर में सीधा आदि दे के आइए। उसके बाद बात आती है कि अब आप व्रत खोलेंगे, व्रत पारण करेंगे। ये दान दक्षिणा का कार्य करने के बाद ही आपने पारण करना चाहिए।
पारण करने के लिए बैठ जाइए, आसन लगा के 5 बार मंत्र बोलेंगे, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम नारायण आय नमः, ओम नारायणाय नमः। तुलसी का पत्ता मुंह में रखिए, जल पी लीजिए और भगवान नारायण से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मैंने ये एकादशी व्रत किया है, इसे स्वीकार कीजिए। मैं इसका पारण कर रही हूं या पारण कर रहा हूं, इसे स्वीकार कीजिए। इस प्रकार से आपके व्रत का पारण हो गया। मैंने जल और तुलसी करवा दिया इसलिए क्योंकि किसी का अगले दिन वीरवार का, गुरुवार का व्रत हो सकता है या कोई और उपवास हो सकता है, तो आप बाकी उपवास भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है। अब बात आती है कि पारण हमें करना कब है। पारण के लिए शुभ समय क्या रहेगा। 30 तारीख को जो व्रत कर रहे हैं वो 31 को 12 बजे से और 1:30 बजे के बीच में पारण करेंगे। उससे पहले ना कीजिएगा, क्योंकि सुबह सुबह हरिवासन का समय होगा और हरिवासन के समय में अगर आपने पारण कर लिया हरिवासन से पहले ही, तो व्रत जो है वो खंडित हो जाता है एकादशी का। एकादशी व्रत सदा हरिवासर को निकलने के बाद ही पूरा होता है। इसीलिए पारण आप 12 बजे कीजिएगा, 12 से 1:30 के बीच में, और बहुत आवश्यक भी हो तो 10:30 से पहले तो बिल्कुल ना कीजिएगा। ये जानकारी भारत और एशिया के जो देश है हमारे, उनके लिए भी यूके, कनाडा या यूएसए है। आप सूर्योदय से और 1.5 घंटे के भीतर पारण कर सकते हैं। जब आपके यहाँ सूर्योदय हो रहा है उससे 1.5 घंटे के भीतर उत्तम समय है, क्योंकि इन देशों में एकादशी बहुत पहले आ गई और बहुत पहले समाप्त हो जाएगी। इस कारण से यहाँ पर हरिवासर भी सुबह ही समाप्त हो चुका होगा, सूर्योदय से पहले ही, तो आप पालन कर सकते हैं। जो लोग व्रत कर रहे हैं 31 तारीख को, और पालन करेंगे 1 जनवरी को दिन रहेगा गुरुवार का, सूर्योदय से और 1.5 घंटे के भीतर आप पालन करें। 7 बज के और कुछ 20 मिनट पर सूर्य उदय आजकल हो रहा है दिल्ली के समय के अनुसार, तो वो 8 बज के और 50 मिनट तक पालन कर सकते हैं, 7:20 से 8:50 तक। ये सभी एशिया पैसिफिक के जो हमारे देश हैं उन सभी के लिए पालन का शुभ समय रहेगा। जो लोग 1 जनवरी को पालन करेंगे उनको एक बात बता दूं कि जो हमने दूध से स्नान कराया है उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उस दिन पूर्व द्वादशी नहीं होगी। आपको पूजा विधि में मैंने बताया था, आप 31 को जिस दिन व्रत पूजन कर रहे हैं ना, उस दिन आप ये दुग्ध स्नान कराएंगे। उस वीडियो का आप लाभ नहीं, पूजा विधि में पूर्व द्वादशी नहीं होगी, उसकी पूर्व दरदारें लीजिए, देख लीजिएगा। भगवान कृष्ण सब पर कृपा करें, आपका व्रत सफल हो। हरे कृष्णा।